गुरु का वचन याद करते रहे, इतने में कोई भी बाण उसको छू नहीं पाया, है ना। राम जी ने भी अपना बाण छोड़ा था हनुमान के ऊपर, तो हनुमान ने केवल एक रटन करी, कौन सा, उस स्मरण किया था राम का। अगर जीवन में मंगल की कामना है तो हनुमान जी महाराज के रोम रोम में राम लिखा है, और जिनके शरीर में, अच्छा अपने रोम रोम में तो नहीं सही, पर कथा का जो सार शुरू हो रहा है आज के सप्तम दिवस में, इसमें जीवन में दो बात याद रखना। कौन सी? भगवान से प्रार्थना करना। सब अपने अपने घर से आए हैं और आपको यहां से कहीं भी जाना है, याद रख लेना, दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, देश के किसी कोने में जाना है, आपको पता नहीं है, पर अगर पता उसका आपकी जेब में पड़ा होगा तो आप घर ढूंढ लोगे कि नहीं? पता अगर आपकी जेब में है, भले आपसे दिल्ली जाना है, इंदौर जाना है, उज्जैन जाना, लेकिन पता अगर आपके पास में है तो आपको मकान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? भले आप मंदसौर जाओ ना, आपको पता याद नहीं होगा तो, पता जो याद नहीं हो तो गसोई में भी मकान नहीं मिले किसी को। पता होना चाहिए ना, कौन है, किसके वहां जाना है, मेहमान आके पूछे तो पता उसके पास होना चाहिए। तो शिव कथा कह रही है किसी का मकान मिले न मिले, पता मिल जाना चाहिए, और भगवान भोलेनाथ मिले न मिले, कथा मिल जानी चाहिए, वो भी मिल जाएगा, है ना। जिनके रोम में राम बैठे, केवल उसका नाम मिल गया, कथा मिल गया, सत्संग मिल गया तो वो भी मिल जाएगा। जब तक उसका नाम मन में नहीं बैठेगा तब तक भगवान नहीं मिलेगा। देखो एक बात बताएं आपको, रोज अगर किसानी है ज्यादा, तो खेत में अगर बच्चे को रोज ले जाओगे तो कहीं ना कहीं वो किसानी सीख जाता है। आप एक डॉक्टर के पास में बच्चे को छोड़ देते हो तो कहीं ना कहीं इंजेक्शन लगाना, गोली देना वो सीखेगा, नहीं सीखेगा? सीखेगा ही। एक वकील के पास में अगर कोई नहीं, बच्चा बहुत समय से रहेगा, वो ऑटोमेटिक हर एक सेक्शन का पता लगाने लग जाएगा, उसको पता लगने लग जाएगा, लगेगा कि नहीं? जिसका सानिध्य मिला वो उससे प्राप्त हो जाएगा। तो अगर वास्तव में किसी को भगवान की कथा मिल गई, उसका सानिध्य मिल गया, सत्संग मिल गया, गीता जी घर पे आपने अगर उसका अनुसरण किया है, अगर भक्ति आपको मिल गई तो भगवान जरूर मिल जाएगा। जब तक भक्ति नहीं मिलेगी, आप रोज भले कितने शिव जी को हाथ लगा लगा के, और कितना भी मन में भक्ति जागृत होना, पहले क्या होना? अच्छा, भगवान के एक बार नहीं 50 बार हाथ लगाए बहुत सारे। पहली बात तो वास्तव में एक बात बताएं, आप ठीक है ऐसा करते हो, आपको शिवलिंग नहीं छूनी चाहिए वैसे। अच्छा ऐसा है क्या कि अपन उनके हाथ लगाएंगे तो ऐसा हो? हाँ, मंदिर आना बहुत अच्छी बात है, पर ये मंदिर का हर कंकर शंकर का रूप है। ऐसी नहीं कि वो पिंडी के वहीं जाके अच्छा बहुत सारे ऐसे हाथ रख रहे हैं, 15 बार उसके हाथ लगा रहे हैं, फिर 5-5 बार तालियां बजा रहे हैं माता जी। अच्छा, ताली बजा के क्या सुना रहे हो उनको? नहीं, ये क्या करते हो, मतलब ये पता तो रहे ना आपको कि ये ताली बजा रहे हो तो इससे क्या है, क्या होता है इससे? शंकर भगवान ऐसा मत करिए साहब, नींद में तो आप हम सब हैं। वो क्या, ये संसार जगत को जो चला रहा है, वो एक क्षण के लिए सो गया तो प्रलय आ जाएगा, पूरी संसार जगत सो जाएगा। अपने तो एक बात का याद रखना, आज मंगलवार का दिवस है, यहाँ से अपन कथा शुरू कर रहे हैं। तो आज की जो कथा का स्वरूप है वो यहाँ शिव पार्वती का जो विवाह हुआ है, कार्तिकेय की कथा सुनाई है। अब गणपति गणेश जी की कथा का जो प्रारंभ हुआ, तो इसमें भक्ति का रस, मंगलवार में जो इस संसार के सभी भक्तों को कोई भक्ति प्रदान कर सकते हैं तो वो है हनुमान जी। कौन है ये? देखो कोई भी कथा हो, कोई सा भी सत्संग हो, सबसे पहले चौकी किसकी दी जाती है?
हनुमान की। हनुमान कौन है? आप भगवान मानो न मानो, और सच्ची भक्ति अगर आपको प्राप्त करना है तो पहले कोई कथा सुने ना सुने, इसलिए पहले आह्वान किया जाता है कि हनुमान जी बैठे। तो भगवान की अगर जहाँ जहाँ कथा होती है हनुमान जी आकर बैठते ही बैठते ना, इसलिए उनका स्मरण सबसे पहले। और इस चराचर जगत में जो साकार रूप में जो देवता का अंश रूप कहा है वो यही है शिव, और वही हनुमान। क्या गाया हमने? सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। आप सभी प्रेम से दोनों हाथ से ताली बजाते हुए खाकरा वाले बालाजी के चरणों का स्मरण करके कहें, सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। ये शरीर काम को दे दो, और ये मुख है, मुख राम को दे दो। इसको हनुमान जी महाराज ने क्या किया है? रोम रोम में कहते हैं, मुख में हो राम नाम, राम सेवा। ओ मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेले नाही प्यारे, राम तेरे साथ है। में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेले नाही प्यारे, राम तेरे साथ है। प्रत्येक मानव के साथ में वो राम बैठा है, और जिस दिन राम चला जाएगा परिवार की आंखों में आंसू आएगा कि इसका राम चला गया। ओ तू अकेले नाही प्यारे, राम तेरे साथ है। तू अकेले नहीं प्यारे, राम तेरे साथ है। विधि का विधान जान, लाभ हानि सही, विधि का विधान जान, लाभ हानि सही। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। छोटी सी जिंदगी मिली और इसमें राम तत्व बैठा, और मेरे हनुमान, मेरे शिव सदाशिव भोलेनाथ ने भी इस प्रत्येक मानव को भक्ति के लिए जागृत किया है। भगवान की कथा क्या देगी? तो एक ही बात है, केवल भक्ति देगी। क्या देगी? वो जिसके हृदय में भक्ति का भाव जागृत हो जाएगा, निश्चित है उसे भगवान, वो ब्रह्म, आप कि वो है उसकी पूजा करे, उसकी करे। आपके हृदय में खाली भक्ति जागृत करना क्या है? पर इंसान क्या करता है?
उसके शरीर का, परिवार का, पैसे का, प्रतिष्ठा का, नौकरी का अभिमान है। काय का? अगर मेरे पास धन भी ज्यादा है तो हो सकता है, शिव कथा कह रही है और आगे इसका प्रमाण भी आ रहा है। कहते हैं ओ किया अभिमान तो फिर बच नहीं पाएगा, वही जो राम जी को पाएगा। होगा वही प्यारे जो राम जी को पाएगा। होगा प्यारे जो राम जी को पाएगा। फल आशा जाहि विद्या तेरा ताहि विद्या ली। श्री रामचंद्र भगवान की। आज की कथा में बस इतना याद रखना कि भगवान ने शिवजी बैठे हैं तो शिवजी से पहले अपने भक्त किसको बिठाया है? नंदीश्वर को। आप तरणेश्वर महादेव तो पहले बाहर किसके दर्शन होंगे? भगत के। जो भगत बन जाएगा, जो भक्ति का स्वरूप है, इसलिए भगवान भोले बाबा ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा है, कह दिया है तू भक्त है, जो तेरे अनुसार जो बन जाएगा वो मेरा हो जाएगा। तो देखो ये शरीर, बस दो बात याद रखना जिंदगी में, शरीर में, कि शरीर को, आपका काम नहीं बिगड़े, शरीर को काम में लगा दो और इस मन को राम में लगा दो। क्या करना है? कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये शिव कथा कह रही है मन को भगवान में लगा दो और शरीर को संसार में लगा दो। अच्छा, शरीर संसार का बोलो किसका है? शरीर संसार का है, यहीं से लिया है और यहीं देना है। इसलिए कहा है कि ये पूरा संसार, वो संसार का जो जो एक एक कण कण जहां से मिला है वहीं देना पड़ेगा। पर ये आत्मा यहाँ की नहीं है। पूरी आत्मा का केंद्र बिंदु मन है। इसलिए कहते हैं कि मन के खातिर ही मसान में सब जल जाता है, वो नहीं जलता, वो रह जाता है। वो आशा तृष्णा, वो किसके पीछे? वो मन के पीछे। तो मन भगवान में, शरीर संसार में। अच्छा, पर उल्टो वीरो, शरीर भोलेनाथ के यहाँ दे, ये घंटी ने, ताली बजाने ने, ये करना, ध्यान मन जो है नहीं, मन घरे रहे, क्या रे? ये जाएगा, वहां जाएगा, दुकान पे जाएगा, कई रिश्तेदारों में घूमेगा। कोई भी मंदिर में शरीर से आया है पर मन दूसरी तरफ, तो मान्य नहीं। अगर आपका शरीर, अच्छा एक उदाहरण से आप लेना, दो व्यक्ति यहाँ से वृंदावन गए, वृंदावन चलते 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 हो गई, ठंड का मौसम था, तो ध्यान से सुनना, दोनों मित्र है,
एक मित्र कह रहा है कि बस 15 किलोमीटर हो रहा है, चले अपन। एक कह रहा है ठंड बज रही है बहुत, एक काम करे रात यहीं सो जाए, सुबह चलेंगे। दोनों के आचार विचार नहीं मिले। एक की पूरी इच्छा है कि मैं जाऊं, दूसरे की इच्छा है कि यहीं रुक जाए। अच्छा एक बात बताए, दोनों में हुआ क्या कि एक की इच्छा प्रबल थी कि नहीं जाना है, तो वो वृंदावन चल दिया। तू सुबह आएगा? हाँ मैं सुबह आऊंगा। तो यहाँ क्या करेगा? बैंड हैंड बाजी रहा यहाँ देखूंगा। सुबह चलांगा आराम से। अच्छा यहाँ नाच गान हो रहा है, शादी आती है, बैंड हैंड बज रहे, और रात्रि का समय, ठंड का मौसम, उसने कहा रात यहाँ रुक जाते हैं, 15 किलोमीटर और चलाया नहीं जाएगा, सुबह चलेंगे आराम से। तो उन्होंने कहा नहीं, जिसके लिए निकले हैं अपन तो चलना है, जा रहा हूं मैं, तो तू नहीं आए, रुक जाए, सुबह आना। अच्छा एक मित्र चला गया, जाके बाके बिहारी जी के सामने जाकर खड़ा भगवान का दर्शन कर रहा है। दूसरा यहीं रुक गया, वो रात की 12-1 बजे पहुंच गया, 12 बजे पहुंच गया, दर्शन कर रहा है। और एक यहाँ है नाच गान देख रहा है, डीजे बज रहे। वो जो दर्शन कर रहा है वो ये सोच रहा है मुझे कितनी तकलीफ हुई, ठंड में आना हुआ। वो भाई आराम से नाच गान देखी रहो गाड़ी विषय, तो सुबह आता आराम से स्नान ध्यान करीने बढ़िया दर्शन करता हो। तो खड़ा है भगवान के सामने पर ध्यान डीजे का कर रहा है। वो बढ़िया है, मस्ती में, ठंड भी नहीं लगी उसको, आराम से सुबह आ जाएगा, दर्शन कर लेगा। अच्छा ये जो यहाँ नाच गान देख रहा है वो ये सोच रहा है मैं कितना पागल व्यक्ति हूँ, निकला था उसके लिए, ये कहाँ मैं यहाँ आके रुक गया। मेरा दोस्त, मेरा भाई गया है, वो भगवान का दर्शन कर रहा होगा। अच्छा अभी दोनों में से भक्ति किसकी प्रबल है बताइए आप? जो रुका है उसका ध्यान बाकी बिहारी में है कि मेरा मित्र, मेरा भाई गया, वो कितना बढ़िया सुंदर भगवान का दर्शन कर रहा है, मैं कितना पागल हूँ, ये नृत्य वालों के चारे लगाए, डीजे के चारे, यही रुकना हो गया मेरा, मैं उसके साथ चला जाता तो बढ़िया था। वो वहां से सोच रहा है कि मैं वहीं रुक जाता तो अच्छा था, रात में तकलीफ भी आई, ठंड भी लगी, इतना परेशान भी हुआ, और अभी 5 मिनट बाद दरवाजा बंद होने वाला है, 12 बजने ही वाली है, अब दर्शन भी सही नहीं हो रहे। सुबह आते, स्नान करते, आराम से दर्शन होते। वो नाच गान देख रहा था, मैं भी देखता। भक्ति किसकी प्रबल हो रही है? तो ये कथा कह रही है जो भले कहीं भी खड़ा है पर उसका मन भोले बाबा में है तो उसकी भक्ति स्वीकार हो जाएगी। और जो यहाँ भोले बाबा के यहाँ बैठकर अगर कहीं दूसरे के अपना मन लगा रहा है, शरीर यहाँ है, मन वहां है, उसकी भक्ति प्रबल नहीं होगी, उचित नहीं होगी। आप जीवन को, अच्छा आफत में तो कोई यहाँ बैठा हुआ, आफत में, समस्या में, चिंता में, टेंशन में, शक्ति ज्यादा 50 साल के बाद में घना टेंशन में रहे हो। कितने साल के बाद? हाँ, बहुत प्रकार की चिंताएं सताने लग जाती है। ध्यान देना, ये संसार की जो हम कह रहे हैं, जो संसार में मन लगाएगा वो आफत में आ जाएगा, और जो शिवजी में ध्यान लगाएगा वो आनंद में आ जाएगा। कहीं में आ जाएगा, उसे आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। आफत कौन है? ब्रह्मा जी की बेटी, ब्रह्म है ये पूरा संसार। और जिसने इस संसार में मन लगाया, शरीर नहीं लगाया, मन को लगा दिया, वो आफत में आ गया। और जिसने शरीर संसार को दिया, मन भगवान को दिया, मैंने मन को दिया ओ भोलेनाथ तुझे अपना कहा, मन को दिया ओ भोलेनाथ तुझे अपना कहा, ओ भोलेनाथ। पार्वती स्नान कर रही है, जया विजया उसकी सखिया है।
द्वार पर गण बैठा। पार्वती ने कहा मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर प्रवेश न करना। जीवन में याद रखना, जब आप किसी भी मकान के अंदर जाते हो, मंदिर के अंदर जाते हो, तो जिंदगी में जैसे शरीर और मन, इन दोनों का जो भाव है, शिव पुराण में कहा, मैंने मन को दिया भोलेनाथ, मैंने मन दिया भोलेनाथ, मैंने मन को दिया भोलेनाथ, तुझे अपना दिया भोलेनाथ। मन लगा के आप कथा को श्रवण करना। इस मन और संसार में शरीर और इस मन की विधि को क्या कहा? आप पूरा शरीर भगवान को समर्पित मत करो। संसार में शरीर है, शरीर को यहीं रहने दो, समर्पित होगा भी नहीं। केवल एक चीज है जो भगवान को समर्पित की जा सकती है। आप हजारों फल फूल समर्पित करोगे, वो काम नहीं आएंगे। पर ये निर्मल मन, जो गीत अपने रामचरितमानस में भी कहा है, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इसी शिव कथा कह रही है कि जब विवाह हो गया, कार्तिकेय तारकासुर का वध हो गया, कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध हुआ। इसके बाद में पार्वती स्नान कर रही थी, तो उस समय देवातिदेव महादेव, देखो किसी के घर में प्रवेश करो तो बिना बताए प्रवेश नहीं करना, है ना, उसको कुछ भी संकेत जरूर देना, वरना क्या पामना आई जाए तो फिर कतरी समस्या खड़ी भी जाए। आप सब जानो सही, कड़ाके की पड़ी हो रही घर में सामान, है ना। इसलिए पहले का ही हर चीज की कोई तैयारी हो। तो इसके लिए पार्वती को शर्म सी लगी और पार्वती ने जया विजया से कहा। तो जया विजया ने कहा कि देखो, यहाँ भोले बाबा, आपके पतिदेव, आपके स्वामी, जितने भी गण हैं, ये गण सारे शिव जी के हैं, भोलेनाथ के हैं। अपनी बात मानने वाले ये गण नहीं है, ये अपने नहीं है। तो पार्वती ने कहा, जया विजया तू लड़ाई करवाने वाली बात कह रही है, ये भोले बाबा के गण है, नंदी श्रृंगी भृंगी, तो ये अपने भी है, ये अपनी के आज्ञा का भी पालन करेंगे। तो जया विजया ने कहा कि मैया तुम्हें, हमें पता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अपनी आज्ञा का पालन करे तो देख ले। अच्छा ध्यान देना, एक दिन 2 दिन ऐसे 2-3 बार शिव जी का अंदर आना हुआ बिन बताए। तो पार्वती ने आज नंदी जी को दरवाजे पे बिठाया और दरवाजे पे बिठाकर नंदी से कहा कि जब तक मैं आज्ञा ना दूं, मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं करना। कौन सा द्वार, ये ध्यान देना। इस द्वार पे भी बिना आज्ञा से ये मन, अपनी इच्छा जब तक नहीं होती कि चीज को अपन खाए, तब तक वो अंदर नहीं आ सकती। आ सकती है क्या? कोई कह रहे माने छोड़ी तो दियो तो, पर पामना मान्या को नहीं, पामना नहीं मान्या, क्या तारो मन नहीं मान्यो पापी, पामना कहीं नहीं माना, मन तो अपना नहीं माना। कोई जबरदस्ती किसी के मुंह में डाले क्या? बताओ आप, कोई जबरदस्ती नहीं है। उसने कहा मुझे, मैं जब तक आज्ञा ना करूं तब तक कोई अंदर नहीं आना। नंदी जी बैठे, महादेव जी का आना हुआ। शिव कथा कह रही है, पार्वती स्नान कर रही थी, महादेव जैसे ही आए तो द्वार पे उनको रोक दिया। किसने? नंदीश्वर ने। नंदी जी ने कहा, नाथ आप अंदर नहीं जा सकते, माता जी की आज्ञा है। ये किसका है? नाथ सब आपका ही है, पर माँ की आज्ञा है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा।
अच्छा, भोले बाबा ने कहा कि तू मेरा गण है कि उसका है, कि मैं तो आपका हूं, तो आज्ञा किसकी मानेगा? तो आपकी आज्ञा मानूंगा। तो फिर जाने दे, हट। अच्छा, वो नंदी जी दूर हटे, महादेव जी अंदर प्रवेश कर गए। अंदर गए, आज पार्वती ने सोच लिया कि ये वास्तव में ये अपनी आज्ञा का पालन करने वाले गण नहीं। जया विजया सही कह रही थी, अपनी आज्ञा का पालन करने वाला अपना गण होना। ये महादेव के गण, ये शिव जी के गण है, इन्होंने अपनी आज्ञा की अवज्ञा करी है। इसलिए भोले बाबा आए भी सही, दूसरे दिन फिर गए, समाधि में लगे। तो आज पार्वती ने जया विजया की बात रखकर अपना एक गण तैयार किया। तो शिव कथा कह रही है कि जब स्नान होता है तो शरीर का मेल, ये शरीर काई से बना है? मिट्टी से बना है ना। गरुड़ पुराण में भी सुना है आपने, भागवत जी में भी लिखा है काई से बना है। कबीर जी ने भी क्या कहा है? माटी कहे कुमार से, तू क्यों रोंदे मोय, एक दिन सो आवेगा, मैं रोंदूंगी तो रे भगतों। तो संसार में मिट्टी की ये काया है, क्या है? पार्वती ने स्नान करते हुए अपने शरीर से जो मेल था उसमें हल्दी और अपने शरीर का मेल से उपटन से एक पुतला तैयार किया। क्या तैयार किया? आपका ध्यान बरोबर यही है। शरीर से मेल निकालो कभी आपने? अच्छा, शादी में नहीं जिस समय हल्दी लगे, काई के लिए? अच्छा, काई के लिए लगे हल्दी? काई के लिए नहीं लगे, मेल साफ करवा के लिए। काई के लिए? ये शिव कथा कह रही है, पार्वती ने हल्दी लगा के पत्थर से अपने मेल को, अपनी इस मिट्टी को, शरीर के ऊपर जो मिट्टी थी इस मिट्टी को निकाला और उसका एक पिंड तैयार किया। जैसे आप हम सबका पिंड माँ के गर्भ में होता है, ऐसा एक पिंड तैयार कर दिया। उसके 2 हाथ बना दिए, पांव बना दिए, बढ़िया सुंदर सी आंखें बना दी। हाथ से एक पुतला तैयार हो रहा है। आज भी चित्र बन रहा है। क्या कोई कहता है क्या जोरदार चित्र, अभी बोल जाएगा। वो जगन्माता है, आदि शक्ति भवानी, वो प्रकृति है जिसने पूरे संसार के तत्वों में जान डाली है। पुतला तैयार तो कर दिया है, पर शक्ति किसने प्रदान करी है? वो शक्ति माता ने। ये कथा कह रही है, आज जगत माता पार्वती ने एक पुतला तैयार किया, उसके हाथ पैर आंखें सब कुछ बना दी, पर बोल नहीं सकता। अच्छा, बोलने के लिए क्या करें? तो वो ध्यान से सुनना। संसार में सबसे पहले जो ये प्रतिष्ठा हो रही ना मंदिरों में, क्या हो रही है? सब मंदिरों में जितने भी कि चलो आपने राम जी की प्रतिष्ठापना करे, ऐसा करे, तो आपने आपके नगरी में भी राम जी की करवाई होगी प्रतिष्ठा, है ना? तो उसमें क्या हुआ है? पूजा पाठ सब कुछ हुआ, और पूजा पाठ के बाद में देवरा की भी करी, पंडवा भी आया देखा। हाँ, तो क्या होता है उसमें कि प्राण प्रतिष्ठा, आखिरी में शब्द क्या आता है? सब अभिषेक सब कुछ हो गए, स्थापना, पट्टी लगी है आंख पे और कहा अब सब आंखें बंद कर लो, इस मूर्ति में प्राण आएंगे। ये अभी पुतला है, पर अब इसमें क्या आएंगे? अपना भी तो ऐसा ही है, माँ के गर्भ में पूरा पुतला तैयार होता है, उसके बाद में प्राण की बारी आखिरी में रहती। प्राण आने की भी आखिरी में और जाने की भी बारी आखिरी में है। तो ये प्राण पे निर्भर करता है सब। ये प्राण प्रतिष्ठा सबसे पहले संसार में पार्वती ने गणेश जी के लिए करी है। आज भी संसार में गणपति प्रथम पूजनीय है। क्या है? प्रथम पूजा किसकी है? अच्छा, संसार में सबसे पहले मूर्ति पूजा कहां से शुरू हुई है? जैन धर्म में भी देखो तो मूर्ति पूजा करते हैं, नहीं है ना? अपने सनातन धर्म में जहां जहां भी माना गया है मूर्ति पूजा होती है। अपने यहाँ तो ऐसा है कि घरों में से भी कोई भी मूर्ति ऐसे कोई पत्थर का वो निकल जाता है तो यहाँ भी माला पहना के चकाचक में सिंदूर से लाद के न पड़े तो भगवान बना देते हैं। कब से?
सबसे पहले मूर्ति का जो मानना है कि ये भगवान है, ये पत्थर में भगवान मानने का सिलसिला सबसे पहले कब से शुरू हुआ? भागवत में लिखा है। भागवत जी सुनी ना आपने? अच्छा, प्रहलाद जी ने संसार में सबसे पहले प्रहलाद जी ने एक पत्थर में से, एक खंबे में से भगवान को प्रकट किया था। क्या किया था? पत्थर खंबा, उसमें से परमात्मा को प्रकट किया था। तब से लगाकर आज तक प्रत्येक संसार ये मानता है कि जिसकी श्रद्धा है, जिसका विश्वास है, जिसके अंदर भक्ति है, वो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट कर सकता है। और तब से लगा के आज तक ये संसार, वो सतयुग का था, है ना, वो तब से लगा के फिर ये मूर्ति पूजा चली है कि प्रत्येक पत्थर में मूर्ति, और मूर्ति में फिर पिंड, पिंड में फिर प्राण, और प्राण प्रतिष्ठित कर कर अपनों ने मंदिर में विराजमान कर कर उसकी पेड़ी बना दी। प्रत्येक भक्त आता है अपनी भक्ति को जागृत करने के लिए मंदिर के द्वार पर। कहाँ था? नियम तो जिंदगी का कुछ हो। ये पार्वती कह रही है कि मैंने मूर्ति पूर्ण रूप से बना दी है, पिंड बना दिया। जया विजया कह रही है ये तो बात ही नहीं कर रहा है, ये क्या गेट पे काम करेगा, दरवाजे पे बैठेगा तो करेगा क्या? ये तो पुतला है। ध्यान देना, आज पार्वती ने पहली बार, शक्ति है ना वो, कौन कर सकता है? शक्ति। कोई भी ब्राह्मण देवता, विद्वजन, कोई भी जो कर्म कांड करे और प्राण का कार्य करे, तो शक्ति के सिवा वो प्राण उस मूर्ति में नहीं आ सकते। कोई ने कि फिर इसको बताओ, क्या बताओ? जरूरी काज बताओ, बताना पड़ेगा, करना बात। अच्छा, नहीं फूटे तो को पीछे पीपल चौक में बैठा भक्तजन, अगर कांच अपन सामने कराने नहीं फूटे तो प्रतिष्ठा नहीं हुई। अच्छा, उसमें मूर्ति में प्राण नहीं आए तो आपने भी ने देखा राग जो काश। नहीं, सत्य को तो मानो कम से कम। अपन तो सत्य के द्वार पे बैठे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य के द्वार पे बैठे हैं तो सत्य की बात करें। अगर कांच फूटे ना फूटे, ये अंधकार है। आप इसको ऐसा मत समझना कि कांच फूटना ही जरूरी है। मैं कोई पकड़ के जबरदस्ती फोड़ दे तो क्या करूँगा? इतने सारे भक्त बैठे हो। 22 तारीख को मेरे प्रभु श्री राम अयोध्या की पावन धरा पे राम जी की स्थापना हुई ना? बोलो, आप सब बोलिए, राम जी की हुई क्या नहीं? तो राम जी के सामने तो कांच नहीं फूटा। तो वहां का कोई नकली महाराज है क्या? अरे बोलो, आप सब बोलो, सत्य कह रहे हैं आपसे, प्रमाण है इस चीज का। काज बताने की विधि क्या है? पहली बात तो आप ये सोचो तो सही कि काज मूर्ति का जो भी यज्ञ प्रतिष्ठा जो भी अपनों ने करी है, अन्नदान वरदान, अपने जल में सब में उनका अभिषेक करवाया है, 5 व्यक्तियों के हाथ लगे हैं, नगर साक्षी है, वो सभी लोग बैठकर यज्ञ का आह्वान कर रहे हैं। उसके बाद में ये मूर्ति की बात करें आपने कि जहां पार्वती ने, शक्ति ने अपने हाथ से पिंड तैयार किया, इसमें प्राण डालना है। काज की क्या विधि है? अच्छा, आप लोग कांच क्यों देखते हो? उनको अपने उसको छोड़ो, अपने तो अपने पे आ जाओ। वह मूर्ति बोली रही, चाली रही, कहीं कौन थी, घंटे बजे रहे आपको कांच बता है, पर थी तो बोली रहा था कि हमें कांच रखो ताकि अंदर ऐसी शक्ति मिलनी चाहिए। कांच सामने आया तो 5-50 टुकड़े हो जाए। शक्ति तो यहाँ है नहीं, शक्ति कहाँ है? अब बहुत ध्यान से सुन लेना, ये जो प्राण प्रतिष्ठा में कांच बताने की जो क्रिया है, और कौन से देवता को कांच बताया जाता है। कोई ऐसा थोड़ी कि मेरे महादेव जी की भी स्थापना कर रही, जो महादेव जी के सामने कांच रखो। मूर्ख है वो जो कांच, अगर महादेव जी की पिंडी को स्थापना करिए और अगर कांच बताएगा। अच्छा, एक बात बताओ, कांच किसको बताया जाता है? आंखों की पट्टी खुलती है, आपने करवाई ना प्रतिष्ठा, है ना? तो पट्टी खुलेगी तो कांच बताएंगे। अब मेरे को बताओ, महादेव जी की कैसी आंखा है जो कि कांच बताओ?
महादेव जी के ऊपर यह शिवलिंग है, कहिए यूं भी तो सोचो, लिंग है, शिवलिंग है। शिवलिंग की कथा कह रही है, न तो आंखें न पांव है, क्योंकि विष्णु भगवान जैसे पांवों का पता न लगा पाए, ब्रह्मा जी जैसे विद्वान जो इस पूरे सृष्टि का निर्माण जिसने किया वो पता नहीं लगा पाए, तो क्या आप और हम सब पता लगा ले कि आंखें यहाँ पट्टी बांधो, बताओ का? ओके, कान भी नहीं है, हाथ नहीं है, आंखें नहीं है, महादेव क्या है? स्तंभ है। महाशिवरात्रि के दिन पृथ्वी पर अरुणाचल प्रदेश में जो वर्ण में जो अपना जो ये शिवलिंग प्रकट हुआ है, ये शिवलिंग किस दिन? महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ था। इसलिए आज भी विवाह के लिए नहीं मानते हैं, शिवलिंग प्रकट हुआ इस पृथ्वी पे, तब से आज तक सभी लोग महादेव जी के यहाँ पे महाशिवरात्रि मनाते हैं, है ना। और सब तो उत्सव विवाह का मनता ही है, कृष्ण भगवान का भी उत्सव का मनता है, राम जी का भी मनता है, पर मेरे महादेव जी का महाशिवरात्रि शिवलिंग प्रकट हुआ। अच्छा, आज की वृत्ति को थोड़ा सा आप सुन लेना, खाली जो पुराण में वर्णन किया गया, ये शिमा पुराण में नहीं है, पर पद्म पुराण की कथा के अनुसार ऐसा वर्णन आया है कि जो भी आप मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, तो प्राण प्रतिष्ठा करने का केवल इतना सा आशय है कि आप कितने लोगों का हाथ लगता है उसमें ईमानदारी से को, क्या पूरे नगरी के गसोई के सभी लोगों ने मिलकर जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, आप सबका अच्छा माने है? कोई का खराब भी मन हो सकता है, नहीं हो सकता है? अरे बोलो आप कि अपन सब बैठे हैं जो बढ़िया, सब गाय के दूध से धुले हुए, सबका मन अच्छा है? कोई का मन खराब भी हो जाता है, कोई का आहुति लगाते लगाते क्रोध भी आ जाए, नहीं आ जाएगा? ये महाराज कशा 3-3 घंटा गया श्वाहा श्वाहा करेगा, उठावे तो कोई नहीं, मान बेहो ही नहीं रहो, कई भाव आ सकता है, कोई समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन ध्यान देना, जो पूरी तरह से उस मूर्ति को बार बार छू के किसी भी प्रकार से एक आखिरी मुकाम तक पहुंचा दी, उसके पट्टी बंधी हुई है। आज बताने का कारण केवल इतना सा है कि जो भी एक वो पत्थर के वर्ण में इतने संत रूपी हाथ लगे इस पिंडी के ऊपर, ठीक है, अब इसके लिए जो आंखें खोल रहे हैं, तो वास्तव में उसमें सकारात्मक और नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है। क्या आ जाती है? उस ऊर्जा, किस गलत ऊर्जा उसके अंदर आई, ध्यान से सुन लेना, गलत ऊर्जा अगर आई तो पट्टी पे सब लोगों से कहते हैं आप आंखें बंद रखना, कोई देखना मत इधर। इसका देखने का आशय केवल इतना है कि नेगेटिव जो ऊर्जा उसके अंदर से निकलेगी, अगर वो किसी भी व्यक्ति विशेष पे पड़ गई तो उसकी समस्या खड़ी हो जाएगी। ये पुराण में वर्णन किया गया है। इसलिए सबसे पहले क्या कर दे कि अपन जो भी अच्छी होगी बुरी होगी, अच्छी होगी तो ठीक है, बुरी होगी नेगेटिव होगी तो भी कांच टूट जाएगा, क्या होगा? आप यूं मत सोचना कि भगवान के अंदर प्राण आए जो कांच टूट गया, नहीं। इसका दोनों प्रकार का विकल्प पुराण में वर्णन किया गया है। कांच नहीं टूटे आप और अच्छा समझना कि बहुत अच्छा होगा। अच्छा, नारियल बदारो तो अच्छा निकले तो बढ़िया, खोरा निकल जाए तो अच्छा नहीं रहता क्या? बताओ आप। नारियल बदारा क्या था कि कई लोग तो गए ही होंगे मंगलवार है, तो दिन नहीं गया होगा तो शाम को जाएंगे। अच्छा, नारियल ले गए, बदार दिया आपने तो अच्छा निकला तो ठीक है, नहीं कुछ खराब सा निकल गया तो क्या मानोगे आप? और जो काम के लिए बदारी रखे लफड़ो है, कुछ ऐसी मान्यता है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल खराब निकल जाए आप निश्चित मान लेना, ये विघ्न को हर लिया है, मान लिया जाए। शास्त्र में सकत ये जो नारियल प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, नारियल कौन है, इसकी क्या विधियां है, ये सब पुराणों में वर्णन किया गया। अपने को अंधकार में नहीं रहना, और अपने को तो ये नारियल अगरबत्ती ये पूरी दुनिया के इतने ज्ञान से अपने को तो कोई काम नहीं। अपने को तो काम बस इतना है कि ये मन भगवान में लगा दे, बस वो हम 1-5-10 मिनट के लिए खाली भगवान की भक्ति करें। क्या करें? क्योंकि देखो, पार्वती जी जैसा शक्ति इसने पिंड बनाया, उसमें अपने हृदय भाव की जो शक्ति है, उस शक्ति से उसके अंदर प्राण डाले, वो पूरी मूर्ति दौड़ने लगी, उसके अंदर एक नई विशेष प्रकार की ऊर्जा आ गई। जब जया विजया ने देखा तो उसने कहा कि वास्तव में ये गण तो अभी यहाँ देखो, इतनी देर में तो वहां नजर आए। माँ, वास्तव में तुमने अपना गण तैयार किया है, क्या नाम है इसका?
क्या नाम है? गणेश। क्या नाम है? गणेश नाम रखा है ना, गणपति ने गणेश, और गणेश नाम रखकर शिव कथा कह रही है। उसने कहा मैं कौन हूं? उसने कहा तू मेरा बेटा है। आप मेरी माँ हो? हाँ। आपके पिता का स्वरूप कौन है? भोले बाबा। मैं पार्वती आपकी माँ हूँ। और ध्यान से सुनना, तो मैया मेरे लिए क्या आज्ञा है? मुझे क्यों बुलाया? देखो, जब किसी को बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है, तो उसका कोई कारण रहता है कि मेहमान को बुलाओ तो पूछेगा नहीं भले घंटा 2 घंटा बाद कहाँ बुलाया। भगवान को आप याद करते हो, कोई तंत्र मंत्र विद्या वाला, कोई ऐसा शमशान की गति का कोई वीर आ गया, कोई ऐसी चीज आ गई, उससे पूछेगा किस लिए मुझे याद किया, क्या काम है? तो कहा, पार्वती ने अपने बेटे से कहा, गणेश से, बेटा तुम्हें द्वार पर बैठना है। कहाँ बैठना? बोलो, आपका गणेश कहाँ बैठा है? काहे के लिए? तो पार्वती की कथा को सुन लीजिएगा। गणेश का स्थान द्वार है। बताइए, स्वागत है। आप श्री मेहमान पधारे, आपके लिए जाए। हरे हर महादेव। पार्वती ने अपने बेटे गणेश से कहा, बेटा तुम्हें बुलाने का इतना कारण है, तुम्हें द्वार पे रहना है द्वारपाल बनकर, और द्वार पर बिना मेरी आज्ञा के कोई अंदर ना है, न तो इधर से इधर जाए न इधर से इधर जाए। ध्यान देना, गणेश को द्वार पर बिठाया। और कथा कहीं न कहीं आपने विशेष सुनी रखी होगी कि चाहे कौन से चंजी आ जाओ, महादेव तो ठीक, इस संसार जगत की कोई शक्ति आ जाओ, लेकिन उसको माँ की आज्ञा जिसने मानी है वो सबसे प्रथम पूजनीय बना है। इसलिए आज भी नियम है संसार में, माँ कैसी भी आज्ञा दो, मृत्यु को गले लगा लेना और उस आज्ञा का पालन करना। ये गणेश की कथा कह रही है, द्वार पे जब बिठाया तो वास्तव में एक बेटे ने मृत्यु को गले लगा लिया। लगाया कि नहीं? आप सब जानते हो, मरना मंजूर कर लिया गणेश ने, लेकिन अपनी माँ की अवज्ञा नहीं करी। उनका जो वचन था उस वचन को पूरा किया है उसने। बार बार, भले कितने देवी देवता आपने कथा सुनी है, सब देवी देवता है। ये नंदी जी से कहा था, श्रृंगी आए, भृंगी आए, युद्ध भी हुआ, समझाया भी गया, युद्ध भी कर लिया, किसी की बात नहीं मानी। ब्रह्मा जी भी आ गए, विष्णु भगवान आ गए, पर कोई से हटे नहीं हो। स्वयं शिव जी आए तो शिव जी से भी दूर न गए, ये मेरा घर है, आने दे अंदर। माँ की आज्ञा नहीं होगी तो अच्छा। पार्वती अंदर जब जया विजया सबको पता लगा तो मैया हंसने लगी, अब मिला है सही गण अपने को, ये अपना है। जो अपनी आज्ञा का पालन करे, जो अपनी बात माने वो अपना, जो अपनी बात ना माने वो अपना नहीं, वो सपना है। वो खाली एक बात कहने की है, करने की नहीं है। शिव कथा कह रही है, द्वार पर गणेश जी को बिठाया। अच्छा, गणेश जी को आप किस ओर बिठाते हैं? इधर इधर के बीच में। आप सबके घर पे गणेश जी बैठे हैं, गणपति गणेश बैठे हैं कि नहीं? ठीक है, कहां तो गणेश जी कहां बैठे हैं? द्वार पे। अच्छा, कण कण तो पांडु में ऐसा सिपके में क्या होगा कि तुम्हें दबी आएगा, वो करते हैं मिट्टी मिट्टी से। हालांकि मिट्टी का थोड़ा कम वो रह गया है। जो भी माता, जो भी नए जो भी आ रहे हैं तो कि मिट्टी का घर अपने को पसंद नहीं है, मिट्टी कौन बार बार वो लगाए ये करे वो। पर जो सुख शांति मिट्टी में है, क्योंकि मिट्टी का पुतला है और मिट्टी से प्रेम होना। अपन सब मिट्टी में रहने वाले हैं, किसान और मिट्टी, ये धरती, जो धरती माता को सुबह उठ के प्रणाम कर लेता है, क्योंकि ये जगत माता जननी ही प्रकृति भवानी है, इसी की कृपा है अपने ऊपर। तो गणेश जी को सीधी बात आप द्वार पे बिठाते हो, है ना। अब वो कोई टाइल भी लाता है, हर कहीं चिपका देते हैं, कहीं जैसे भी, तो अपने मकान पे हो लागण चाहिए।
अपने उनको किसी से कोई काम नहीं है, लेकिन नियम आज भी अपने धर्म में एक नियम है कि गणेश जी की, भले आप वो नहीं लाए टाइल्स लाए, लेकिन उसको कहा इसको बीचों बीच में बिल्कुल व्यवस्थित लगाना दरवाजे के यहाँ, ये गणेश जी हमारे। और आप जानते भी हो बड़ी चतुर्थी आती है तो चौथ के दिन आप उस दिन गणेश जी को बिल्कुल पूर्ण रूप से सिंदूर चढ़ाते हो। दो ही देवता तो ऐसे जो सिंदूर चढ़ता है, एक मेरा हनुमान है, दूसरा गणेश है। दरोब इनको भी चढ़ती है, दरोब इनको भी चढ़ती है। पर ध्यान देना, आज गणेश को जो बीच में बिठाया है, और बीच में जिसके भी घर में द्वार पर गणेश जी बिठाते हैं तो कामना बस बिठाने का कारण बस इतना है कि गणेश जी गलत चीजों को, ऐसे वैसे को किसी को अंदर ना आने दे। अपने ये नहीं कह रहे गणेश जी आपको आज्ञा है किसी को अंदर मत आने देना, नहीं, प्रार्थना ये है आप। अच्छा, गणेश जी के लिए क्या कहा गया है? रिद्धि सिद्धि के दाता कहते हैं। किसके दाता? और विघ्न को हरने वाले, मंगल करने वाले, अमंगल को हरने वाले। अपनों ने कामना ये करिए कि जितने भी मेरे घर के अंदर कोई विघ्न आए तो विघ्न को हर लेना, अंदर आने मत देना। अमंगल कोई होने वाला है, अमंगल मत होने देना, मेरे यहाँ मंगल ही मंगल को। पहली पूजा ही गणेश जी की है। ब्रह्मा जी थक गए, विष्णु भगवान आए, समझाया, छोटा सा बालक है, मान जा, नहीं माने। मेरी माँ कह देगी अंदर से आप सबको अंदर आने दूंगा, लेकिन जब तक मैया नहीं कहेगी आप सबका अंदर प्रवेश निषेध है। और ध्यान देना, महादेव आए, महादेव जी ने समझाया, नहीं माना। महादेव जी को क्रोध आ गया। सभी देवी देवता खड़े थे, उन्होंने कहा युद्ध करेगा? हाँ, मैं युद्ध करने को तैयार हूं। आप करोगे युद्ध? मेरी माँ की आज्ञा नहीं हुई, मैं मर जाऊंगा, लेकिन आप किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। मेरे जीते जी कोई अंदर नहीं आ सकता। तब तो महादेव जी समझ गए ये बालक साधारण नहीं हो सकता, ये किसी को अंदर नहीं आने देगा। महादेव ने अपना त्रिशूल लिया और त्रिशूल से गणेश जी का सिरोधार्य कर दिया, सिर उतार दिया। अच्छा, सिर कट गया, हाहाकार मच गई। उसमें हुआ ये कि जब माँ को पता चला तो माँ ने 51 जो शक्तिपीठ की विधियां है, वो संसार जगत में 64 योगिनियां जिसको कहते हैं, है ना, जिस जो शक्ति का स्वरूप है, उन सबको बुलाया तो प्रकृति एक क्षण में नष्ट कर दे। विष्णु भगवान ने हाथ जोड़े, जगत माता जननी, ये कोप जो आप कर रहे हो, आपकी जो इच्छा हो, तो एक तो उसको जीवित करने वाली बात कही गई, और दूसरा सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम पूजने का आशीर्वाद लिया है। मेरा बेटा पूजनीय हो, सर्वप्रथम पूजनीय हो, और सभी देवी देवताओं का इसके ऊपर आशीर्वाद हो। तो सबने अपने अपने जो भी शस्त्र थे ना, गणेश जी को दिए हैं। किसको दिए हैं? गणेश जी को। जिसके पास जो जो शस्त्र है, त्रिशूल भी है गणेश जी के पास में। आप ऐसा मत सोचना कि त्रिशूल नहीं है, आदिकाल देवता है। कौन? गणपति। महादेव जी के विवाह में भी जिसकी पूजा हुई है, आदिकाल का देवी देवता है वो। आप ऐसा मत समझना कि उनकी में किसकी पूजा हुई होगी, कथा उसमें का भी वर्णन किया गया है। और यहाँ कहा गणेश जी का जो सिरोधार्य हो गया, धड़ पड़ा था। ध्यान देना, उस समय सभी देवताओं ने विचार किया, जगत माता को शांत किया और कहा आपके बेटे को जीवित करे। उत्तर दिशा की ओर तो सबसे पहले एक हथनी का छोटा बच्चा आ रहा था, उसके माथे सिंदूर का टीका था। वरुण देवता, इंद्र इत्यादि देवता जो गए हैं सामने से, उस हाथी के छोटे से बच्चे के जो वर्ण पे सिंदूर का टीका था उसको उसका धड़ लेकर आए, और महादेव जी के यहाँ पे धड़ सर दोनों लेके उन्होंने कहा कि ये दोनों को लाने का कारण क्या है। अच्छा, आपसे एक बात कही थी हमने कि हाथी का सर लगाने के बजाय जो कटा हुआ था वो लग जाता, नहीं लगता? तो क्या हुआ होगा कि ये लगाना पड़ा। ये देखो, कोई कथा में ऐसा प्रश्न कर लिए थे, वास्तव में प्रश्न हो जाए ना तो फिर जवाब भी देना जरूरी है उसे। तो ऐसा क्यों हुआ और यथावत सोचने योग्य है कि हाथी को मारने का, हाथी के बच्चे को मारने की जरूरत कहाँ थी। तो ध्यान देना, ये भगवान को एक नई संसार जगत में लीला करनी थी। क्या करना था? क्या करना था? अच्छा, एक बात बताएं, क्या राम जी को पता नहीं था कि रावण कहाँ रहता है? रावण ले गया परछाई को।
तो पूरी थी वानर सेना, ये वो, उनसे मिलना। बाली ने मरते हुए क्या कहा था कि ये पागल से मेरे से मित्रता करता। तो राम जी ने पहले कहा था कि मैं जानता तेरे अंदर कितना बल है, पर आगे की जो लीला वो जो सही है, सही कार्य करने के लिए मैं आया हूं, मर्यादा के रूप में बंधा हूं। वो ईश्वर की लीला थी, वो किस रूप से करे। अच्छा, अगर ये नहीं माने अपन तो भगवान की लीला देखो, तो मरे हुए जिसका शरीर भी नहीं था, आत्मा भी यमराज के वहां चली गई थी, क्या भगवान जाके गुरु का बेटा नहीं लेके आए? भागवत जी में सुना है, आप सुना है कि नहीं? उज्जैन में सांदीपनी आश्रम, गुरुदेव का जो पुत्र समुद्र में चला गया और डूब गया, मर गया, यमराज के वहां चला गया, भगवान लाए कि नहीं? ये कह रहे हैं कि इसी का साल लगा देता था, वो कर देते, लेकिन ये क्या करनी थी? लीला। अच्छा, इसके पीछे कारण और आपको बता दें, ये तो हो गया, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है कि हाँ ये लीला के अनुसार ईश्वर ने जो किया, कि गणेश जी को जो जीवित करने के लिए वो सर नहीं लगाया गया। तो एक पुराण में वर्णन आया है, ध्यान से सुनना। जैसे ही इधर सर कटा, किस कारण से? शनि की दृष्टि से। काहे से? पुराण में वर्णन किया गया। और जैसे इधर से सर कटा और कटकर जैसे ही गिरा, गिरते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या हो गया? भस्म हो गया जल के। क्यों? 7.5 शनि की दृष्टि पड़ी उसके ऊपर, वो जलकर भस्म हो गया। पुराण में लिखा है ऐसा। ये बात हम आपसे नहीं कहते, पर फिर भी कभी कभी आपके मन में वो चीज आ जाती कि लीला करनी थी तो ही वही लगा देते तो बढ़िया था। पर ये ईश्वर का कार्य है, इसमें अपन हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अपने को अनार का भी याद नहीं है। ऊपर ब्रह्म, देवातिदेव, महादेव, हनुमान, उनने कैसे क्या किया, ये संशय अपना नहीं है क्या? अपना ध्यान देना। यहां से महादेव की कृपा से उस हाथी का सर धड़ पे लगाकर गणेश को सजीवन कर सबने आशीर्वाद देकर उनको गणपति से गणेश कर दिया। गणों के ईश्वर, सभी गणों के ईश्वर, ईश्वर के ईश्वर, सभी ने अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करी। अच्छा, विष्णु भगवान ने अपना चक्र दिया। विष्णु भगवान पे चक्र है, सुदर्शन चक्र। कहां से आया? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सुदर्शन चक्र जब ब्रह्मा विष्णु दोनों लड़े थे और विष्णु भगवान सत्य बोले थे, उस समय भोले बाबा के अंगूठे से चक्र प्रकट हुआ था। ये चक्र जब ओम प्रकट हुआ ना, उस समय देवादिदेव महादेव ने ये चक्र, मेरे विष्णु भगवान जो सत्य बोले थे, इसलिए सत्य बोलने की खुशी में दान के स्वरूप में वो चक्र भोले बाबा ने भगवान विष्णु को प्रदान किया था। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, यहाँ कोई नहीं। कुछ भी नहीं रखा है क्या? भोलेनाथ ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, जो कुछ था सब दे दिया। विष्णु भगवान से कह दिया, ये पूरा संसार जाने दे, तुम जानो। भोले बाबा ने नारायण से जो सत्य बोले थे चक्र देकर कह दिया, ये पूरे संसार की सत्ता में तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारे जो गुणगान मारे, जो तुम चाहो जैसा करो। नाथ आप क्या करोगे? देखो, जब जहां संसार जगत में कहीं बात नहीं बनती, इस संसार जगत में कोई बदलाव, इसलिए तो कहते हैं कि बदलाव कोई बदल सकता है तो कौन है? काशी विश्वनाथ भगवान भोले बाबा। किसी की किस्मत अगर बदल सकता है तो भोलेनाथ बदल सकता है। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, यहाँ कोई नहीं।
शिव का डमरू डम डम बोले। ये बजा तभी तो संगीत प्रकट हुआ। ये बज रहा है गाय से निकला है, ये डमरू से निकला, डमरू से ही प्रकट हुआ था। सरस्वती जो 7 सुर है, ये 7 सुर डमरू से प्रकट हुआ है। और शिव कथा कह रही है, ओ शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगमज गम के दे दे खोले, अगमज गम के दे दे खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। हर हर महादेव, श्री भोलेनाथ की। गणेश कार्तिकेय कथा का वर्णन आया, सभी देवी देवता अपना आशीर्वाद देकर गए। तो यहाँ कार्तिकेय जी महाराज, गणेश जी दोनों भाई छोटे छोटे अवस्था में दोनों खेल रहे। कथा कह रही है, शिव शक्ति पार्वती विराजमान है और शिवजी पार्वती की नजर दोनों बेटे पर पड़ी, कार्तिकेय और गणेश पर। तो ध्यान से सुनना, उस समय दोनों चुपके से कह रहे हैं क्या, कार्तिकेय गणेश, तो समय आएगा इनका विवाह करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताएं, गणेश जी का यही बड़ा कान है। गणेश जी के कान कितने बड़े? अच्छा आज भी दुनिया कहती तो मैं तो यहाँ बात कर रहा था ना, वहां कितने होने बड़ा कान है कि गणेश जी के काय के कान है? गज के है कि नहीं? अच्छा आज भी कहते भाई बड़ा हाथी जी का कान मेरा, हाथी जैसा कान होता नहीं, पर लोग कह देते हैं। इतना कैसे सुनाई पड़ रहा है? वो दोनों इतनी दूर खेल रहे हैं, बात यहाँ हो रही है। गणेश तोड़कर आया, कार्तिकेय से कहा भैया भैया चलो, अपने शादी की बात हो रही है, अपने विवाह की बात हो रही है। अच्छा भाई को भी साथ में लेकर आया, दोनों के चरणों में प्रणाम किया। गणेश जी कह रहे हैं कि आप शादी की बात कर रहे तो शादी हमारी करना। किसकी? आप कह रहे थे कि पहले किसकी शादी हो, बोलो, बड़े की हो कि छोटे की? किसकी? कार्तिकेय की। तो कार्तिकेय को छोड़ो, पहले हमारी करो। अच्छा एक बात बताएं, ये तो एक संवाद वाली बात है, ऐसा कोई इसमें वर्णन नहीं आया, पर विवाह का जो वर्णन इसमें कहा गया है, तो इसमें ऐसा वर्णन आया है कि शिव शक्ति दोनों ने जब विचार किया तो उन्होंने कहा विवाह से पहले, जो भी विवाह करता है तो विवाह में पहले अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है, समझदार, नहीं तो वो खुद बिगड़े और पूरा घर परिवार बिगाड़ देता है। जो जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, जिम्मेदारी जरूरी है। पत्नी अपनी जिम्मेदारी संभाले, ऐसी पति अपनी जिम्मेदारी संभाले, परिवार को संभाल सके, अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने आए गए का सबका मान सम्मान, बोली चाली आचार विचार उसका अच्छा हो जाए, ये देख लेना। तो वने खुद को भी ठिकानों को वने के लईने लाड़ी मेल दोगती तो वने के खुद को ठिकानों को पर इस पर में आचार विचार सब मामला बिगड़ सकता है। तो ये कथा कह रही है पहले इसके अंदर ज्ञान है कि नहीं है, विवाह करने योग्य ज्ञान हो। दोनों को पास में बुलाया, दोनों की एक प्रकार की परीक्षा ली। शिव पार्वती दोनों ने ये परस्पर में मंथन करके कहा कि देखो इस पृथ्वी की, इस धरातल का, इस पृथ्वी का जो पहले चक्कर लगा के आएगा उसका विवाह कर देंगे। वो दोनों जानते कोई समय बीत जाएगा, पर इनके बल और बुद्धि की बता भी तो लगे कि वास्तव में ये इस योग्य है कि नहीं। तो कथा कह रही है संतों। अच्छा एक बात बताएं, इसमें कार्तिकेय जी महाराज का वाहन कौन सा है? मोर। आपके यहाँ है मोर? है ना?
ने गणेश को, गणपति का अच्छा, कौन ऐसा व्यक्ति है कि गणपति का वाहन ने घर पारे पाले? अरे गणेश जी को वाहन जरूर है, दूध पिलाओ ने बैठाओ, बढ़िया खिलाओ इन्हें पिलाओ, में मेहमानदारी करो, वो तो जहां मले चूहा है बेचारा। और अच्छा वो घर घर है। अच्छा वो चौथ आती है ना, चौथ से जो 14 तक चलती है, झांकियों का समय आता है, अनंत 14 वही बोलते हैं ना। तो असल आराम थी गणेश जी लावे ने चूहा ने रोज लड्डू ले लेने मिले, उन्हें क्या रखे थे तो मणि सभा में अगर असली आई जाए तो ला दे जमा भी जाए, ये क्या हो रहा है? तो ध्यान से सुनना, वो चूहे की जो बात कही। और गणेश जी, अगर कोई ने ऐसा विचार नहीं किया गणेश जी इतना बड़ा, चूहा इतना सा बड़ा, का वाहन कैसे हो सकता है? कार्तिकेय जी महाराज मोर, तो गणेश जी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा वाहन कौन सा है, चूहा है। मैं इसकी पेट पर बैठकर अगर परिक्रमा करूंगा, मोर तो उड़ सकता है, शक्ति बाबा है, वाहन है, तो भैया पहले आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित है जीत उनकी होएगी। पर जिन पे इतने देवी देवताओं का आशीर्वाद हो, जो प्रथम पूजनीय हो, उसके अंदर ज्ञान ऑटोमेटिक आता है। और जो शरीर से नहीं हो सकता, वो ज्ञान बुद्धि से हो सकता है। इसलिए बुद्धि का दाता कहा है। क्या कहा? क्या कहा? जहां कथा का वर्णन आया कि एक की चूहे की, कार्तिकेय जी महाराज ने जैसे सुना परिक्रमा के लिए जाना है, तो उनने माता पिता के चरणों को छूकर प्रणाम कर कर कार्तिकेय ने कहा वह मैं निकलूं। तो जैसे ही वो निकले तो गणेश जी चुपचाप बेचारा देखी रहा, अपने की जईने कहीं कराना, अपने ना हवाई गए तो ये नहीं समझ, हो सकता है कि आना ही नहीं हो। अगर निकल जो गए तो ये तो निकलो ही मत, नहीं निकल गए तो फिर यात्रा करके ही आना पड़े। अच्छा कोई यहाँ बढ़िया माला आला डोल वाला के कहाँ जा रहे हैं, ये 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं, नहीं यहाँ से गसोई से जो आप बैंड वाजे से बढ़िया पतवारी हतवारी पूछ के ना यहाँ से निकलो, बढ़िया पूरा परिवार को बुलाया, ठेठ वृंदावन भी नहीं जाओ ने कीधु कि अपने तो कोई यात्रा जमेगा को नहीं वेगा, तो घर आम शर्म आएगा कि नहीं आएगा? कि लोग कि मारा टागी ने चौकियों ने पापी तीसरे दिन घर बैठो है। ये जाए यात्रा पे, जिंदगी में यात्रा पे निकले तो यात्रा पूरी करके आना है, या तो निकलना ही नहीं, नहीं निकले तो लोग हंसे ही नहीं, कोई कहेगा ही नहीं, लेकिन निकल गए तो फिर लक्ष्य प्राप्त होना। कुछ तक ही लगा के गणेश जी देख रहे जाने वाले जाने, तो अपना से कोई होगा नहीं ऐसा बैठा, और विचार ये कर रहा है कि मुझे इतने देवताओं का आशीर्वाद मिला, पर यहाँ मैं ज्ञान बुद्धि सब प्रकार से पीछे रह जाऊंगा, जब ऐसा ही हो जाएगी मेरी, क्या करूं? बहुत ध्यान से सुनना। गणेश जी विचार कर रहे थे, आंखों में आंसू आ गए गणेश जी की, क्या करूं? अच्छा चूहा भी उसका कैसा है, आप ऐसा वैसा चूहा मत समझना। क्रोंच नाम का जो एक राक्षस प्रवृत्ति आ गई थी उसके अंदर, उनने एक संत को ठोकर मार दी थी, संत ने उसको श्राप दे दिया था जा तू चूहा हो जा। वो चूहा हुआ था तो विश्वामित्र की जो पूरा आश्रम था कतर डाला था। विश्वामित्र ने गणेश का आह्वान किया, गणेश जी आए और कहा इसको आप वश में करो, तो गणेश जी ने उस चूहे को वश में किया था, क्रोच को। बहुत भयंकर था, एक क्षण में बड़े से बड़ा पहाड़ उतर देता, कोई छोटा चूहा नहीं था, ऐसा वैसा नहीं था, कोई मामूली नहीं था। उसके बाद में जब गणेश जी ने उसको वश में किया तो उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी थी, मैं आज से आपके साथ ही रहूं, मैं भूखा हूं प्यासा हूं, कहाँ जाऊं, आपके साथ रख लो। तो गणेश जी ने अपना वाहन बना लिया। आज चूहा खड़ा है, गणेश जी विचार कर रहे क्या करूं, तो ध्यान देना, आंखों में आंसू आ गए विचार करते करते कि यहाँ हो न हो मेरी ख्याति खत्म हो जाएगी। तो ध्यान देना, उसका विचार करते करते उनको गुरु का ध्यान आया। मुझे मार्ग किस कौन मिला सकता है, मार्ग कौन बताए, रास्ता कौन बताता है?
एक बेटा भी माँ से पूछता है, मैया मुझे पता नहीं चल रहा, तू ये बता रास्ते में किधर जाओ। तो माँ रास्ता जरूर बताएगी, और माँ कभी गलत रास्ता नहीं बताए। पत्नी एकाएक गलत रास्ता नहीं बताए, पहली बात तो पर बता भी दे, पर माँ का तो इतना भरोसा करना, कभी जिंदगी में गलत रास्ता नहीं बता सकता। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है वो, क्या करूं क्या करूं। तो गुरु संसार में सबसे बड़ी उपाधि, इसलिए तो माँ भी गुरु है, गुरु है। उसने विचार किया गुरु सिवा मुझे रास्ता नहीं मिलेगा। तो जैसे ही गुरु के हृदय मन के अंदर ऐसा भाव प्रकट किया, वचन जो घूमने वाला इधर उधर, जिसको श्राप मिला हुआ है राजा दक्ष का, नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा क्या बात हुई, आंखों में आंसू, उसने पूरी बात बता दी। माता पिता मेरे प्रभु ने, मेरी माँ ने ऐसी आज्ञा दी है, पृथ्वी की परिक्रमा करनी है, पर परिक्रमा कैसे करूं। नारद जी की हंसी चल गई। गणेश जी से कहा कि आप तो बुद्धि के दाता हो, हाँ बुद्धि का दाता हो, पर यहाँ आके मेरी बुद्धि भी शून्य हो गई। गणेश जी के सामने नारद जी ने कहा कि आप विचार करो, एक बार और सोचो। अच्छा, केवल संत रूप में नारद जी सामने आए, इतनी सी देर में उनकी बुद्धि से, इसलिए तो बुद्धि का दाता कहा है ना। गणेश ने खड़े खड़े केवल नारद के सामने ही इस प्रश्न का हल ढूंढ लिया। किसी ने कहा नहीं उनसे, उन्होंने विचार कर लिया। पृथ्वी की परिक्रमा करना, पृथ्वी की परिक्रमा कैसे हो, तो एक क्षण में ध्यान लगा के बस गणेश जी हंस दिए, और गणेश जी ने कहा नारद जी बस आपका अच्छे का दर्शन हो जाता है तो बुद्धि काम करने लग जाती है, मुझे सब पता लग गया, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। वो माता पिता के पास में गए, माँ को बिठाया, पिताजी को बिठाया, शिव जी को बिठाया, पार्वती को बिठाया, कहा आप दोनों विराजिए, बैठिए। बिठाया, दोनों आंखें बंद कर लो। वो कह रहे आंखें बंद करे, पर वो कार्तिकेय कहाँ चला गया होगा, कितनी दूर पहुंच गया होगा, तू जाता क्यों नहीं, कब आएगा, फिर जाएगा नहीं तो आएगा कब। उन्हें की जानो आनो तो मारे, ये चिंता मने वेणी के था नहीं, तो तू क्यों नहीं जा रहा, आपकी पूजा करूंगा पहले। तो ऐसी कैसी पूजा है, हम दोनों की आंखें बंद करवा रहा है। उन्होंने कहा आप दो आंखें बंद करके बैठो, हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, आज आप हमारी बात मानो। दोनों की आंखें बंद करके बिठाया, और गणेश जी ने शिव कथा के लिए 7 परिक्रमा कर ली। कितनी बोलो, कितनी परिक्रमा करी? 7 परिक्रमा करके हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए और कहा प्रभु मां आंखें खोले। दोनों ने आंखों, जैसे दोनों ने आंखें खोली, आंखें खोलते ही गणेश जी सामने। उन्होंने कहा हम तो सोच रहे थे कि तू प्रणाम करके गया होगा, हर परिक्रमा में प्रणाम करके गया होगा, तू यहाँ है। उन्होंने कहा पिताश्री आपकी आंखें बंद थी, आप जानते नहीं, मैं तो परिक्रमा करके आ गया। अच्छा, शिव जी आंख बंद कर खोले, इतनी देर में पृथ्वी की परिक्रमा। माता जी आदि शक्ति आंखें बंद कर खोली, परिक्रमा। पिताश्री एक परिक्रमा नहीं, मैंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली है। कितनी? 7 परिक्रमा। बहुत ध्यान से सुनना, 7 परिक्रमा कैसे करी? तो उसने कहा कि 7 परिक्रमा, ये पूरी पृथ्वी, ये संसार किसका है, किसने बनाया? ये पूरा संसार किसका है? संसार में रहने वाला अधिपति देवता कौन है? तुमने कहा मैं हूं। तो आपके द्वारा जो रचा है पूरा संसार, आदि शक्ति प्रकृति इसमें विराजमान है। मैंने आप दोनों की परिक्रमा कर ली, मैंने पूरे संसार की परिक्रमा हो गई। अच्छा संतो, एक बात बताएं, वही समय के बाद में यहाँ क्या हुआ कि परिक्रमा हो गई पृथ्वी की, विवाह हो गया। किसका? गणेश जी का। किसके साथ हुआ? अच्छा, पत्नियां कौन है गणेश जी की? एक है कि 2? ये गणेश जी को एक जगह से थोड़ा वो विवाह नहीं कर रहे थे ना, तो श्राप दे दिया था कि तुम शादी नहीं कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, एक नहीं, अब 2 विवाह करना पड़ेगा। कितने? इसलिए 2 विवाह हुए। प्रजापति की 2 बेटियां हैं, कौन कौन? रिद्धि और सीधी ना। अच्छा, एक सबको सीधा बना देती, एक सबके घर में रसद रखे, उसको कहते हैं रिद्धि। रिद्धि सीधी से विवाह हो गया, समय बीत गया। कार्तिकेय घूमते हुए आए तो उनको पता लग गया क्या कि अरे आप अब आ रहे हो यहाँ, तो कतई मांडा भी यार
शादी कब से शादी हुई गणेश जी की? तो वो मेरे से पहले कब आ गया? तो वो तो अंदर से बाहर ही निकला। तो माता पिता ने मेरे साथ धोखा किया। वो अंदर आया, देखा आंखों में आंसू, क्रोध में भर गया कार्तिकी। माँ ने देखा तो बेटे को बुलाया, तो कार्तिकी पास में नहीं आया। मैया, आप बाबा, आप दोनों ने मेरे साथ में धोखा किया है, ये धर्मपरायण बात नहीं रखी। मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आया। माँ ने उसको समझाने की कोशिश करी, संतो ध्यान देना, लेकिन कार्तिकी की आंखों में आंसू देखकर पार्वती की आंखों में आंसू आए। और पार्वती ने भोले बाबा से कहा, हे नाथ, भले हम माने कि ज्ञान के अनुरूप उचित था, लेकिन जो सांसारिक दृष्टि से देखे तो ये अनुचित हुआ। देखो एक बात बता, इसमें बहुत बड़ा एक ज्ञान आ रहा है, आप ध्यान से सुनना, कि शिव जी की परिक्रमा संसार कभी नहीं करता है। आप सब बोलो, क्यों नहीं होती है? जलाधारी उत्तर दिशा में है, इधर आपके यहाँ भी विराजमान कर रखे हैं। आज भी इसमें उधर से सीढ़ियां लगाने का कारण क्या है? इधर सीढ़ियां है, उधर है, उधर है, पर कहते हैं कि सामने से जाना अनुचित है। उत्तर दिशा की ओर से गणेश शिव मंदिर में प्रवेश करना अनुचित है। किधर से जाना विशेष? पूर्व दिशा से जाओ, पश्चिम दिशा से जाओ, पर परिक्रमा नहीं हो शिव की, क्या नहीं हो? जलाधारी को लागना नहीं चाहिए। तो ध्यान से सुनना, पार्वती की आंखों में आंसू, शिवजी सामने खड़े। महादेव से कहा, आपने सांसारिक दृष्टि से उचित नहीं किया, आप मुझे वचन दो। क्या? आज के बाद में आपकी, क्योंकि शिवजी की परिक्रमा करना यानी इस पूरी पृथ्वी का फल लेना। आज के बाद संसार का कोई भी आपकी परिक्रमा नहीं करे, क्योंकि अगर परिक्रमा करता है तो संसार में उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब फल मिल जाए। उसकी बुद्धि में वो चीज, सांसारिक दृष्टि सही नहीं रहेगी, इसलिए आप मुझे वचन दो। शिवजी ने वचन दे दिया। दूसरा वचन दो, कोई ने अगर कर ली कि मुझे पृथ्वी का फल प्राप्त हो जाएगा, मैं शिव की परिक्रमा कर लूं, तो आप मुझे वचन दो, अगर जो आपकी परिक्रमा कर ले उसने जीवन में किया हुआ पुण्य सारा क्षय हो जाए। आज भी कोई भी ध्यान रखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जलाधारी लांग जाए, कहीं भूले भटके से शिव की परिक्रमा हो जाए, परिक्रमा का मार्ग ही बंद हो गया। क्या हो गया? हारा हूँ बाबा, बस तुझ पे भरोसा है। कार्तिकेय की आंखों में आंसू है कि रे बाबा ये उचित नहीं हुआ, पर माँ की आंखों में आंसू, और शिवजी से वरदान ले लिया, या एक परिक्रमा ना हो, कोई कर ले, पृथ्वी की परिक्रमा हो जाएगी, तो उसका जितना भी पुण्य किया क्षय हो जाए। हारा हूँ बाबा, बस तुझ पे भरोसा है, और जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा, बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा, बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा, बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। तुम नाविक बन जाओ, नाम चला जाओ, तुम नाविक बन जाओ, नाम चला जाओ, नाविक बन जाओ, मेरे नाम चला जाओ, बस एक भरोसा है, तेरा ही भरोसा है, हमसे तुझको चाहे, सब कुछ तेरा। हारा बाबा, बस तुझ पे भरोसा है,
हमारे मध्य में सीतामढ़ी पास टीकरना बुराड़िया गौड़ से आदरणीय सम्माननीय कुशाल सिंह जी हुकुम पधारे हैं। आप सम्मानित मंच पर पधारे और पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अब ईमानदारी से ताली बजाइए। आगे के काम में तो शिव जी को मजा का शोर जाऊंगे, बगे होन लीजिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए महादेव के पावन पवित्र चरणों में। हर हर। हाँ संतो, जो गुराजा से भक्त स्वरूप कुशाल सिंह जी बता रहे हैं, यहाँ अपने किशनगढ़ बालाजी महाराज जो एक दिव्यमय स्थान है श्री हनुमान जी महाराज का, वहाँ का पूर्ण रूप से भाव रखकर और वहाँ की सारी देखरेख करते हैं। अपने गुरु पूर्णिमा का आयोजन भी किशनगढ़ बालाजी रहता है, वहाँ का पूर्ण रूप से अपनी समिति है, पूरा कार्य देखते हैं। आप श्री बता रहे हैं, आप श्री के लिए एक बार और जोरदार ताली बजाए। जिसने भोले बाबा को मन समर्पित कर दिया, उसका ही मन ये कह सकता है कि जीत एक दिन हार तो ये भी है। क्या है? अच्छा, ये जीते के हार है। हुक्म क्या लेके आए हैं? अच्छा, आप क्या बोलते हैं इसको? कि जी कोई दूसरा कुछ कहते हैं, ये बोलते हैं कि फूलों का हार लाओ। नाम ही इसका क्या है? आपने भी पहन रखा है, सबने हार ही पहन रखा है। हार पहनकर, हार को हाथ में लेकर आप महादेव जी से कह देना ये जिंदगी हार है और मैं भी हार गया, बस तू मेरी जीत करा देना। ये दे आया एक द्वार पे नाथ, तू मेरी जीत करा दे। द्वार है, और द्वार किसका है? जीत का द्वार है। अपन संसार में हारे, और जिसने कह दिया कि नहीं मैं तो जीत गया, जिसने अपने आप के मन में ऐसा भाव कर लिया कि मैं संसार से जीता हुआ हूँ, जीता हुआ कोई नहीं है इस संसार में। एक बात याद रखना, जिसके पास इस पूरे भूमि पर, भारत की नहीं कह रहे हैं, इस पूरे संसार में जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत थी, किसके पास? इतिहास गवाह है, लिखा है सिकंदर। क्या नाम है? आप सबने पढ़ा भी होगा इतिहास में, नाम सिकंदर है ना। पर मरते समय आखिरी सांस जा रही थी उसकी, उसने कहा कि इस पूरे पृथ्वी पर जितना धन मैंने कमाया है सारा धन ले, पर कोई मुझे एक सांस दे दे, मैं हार गया। पर एक बात बताए, ये पृथ्वी का सारा धन, मेरे भोले बाबा ने कहा एक सांस उधार नहीं मिलेगी, तूने सब तरफ जीता ही जीता है, तू जीत का डंका बजा कर चला है, इसलिए तेरे मन में जीत बसी है। अब आखिरी में तू हार गया। जो हार लेके चलेगा उसकी जीत हो जाएगी, और जो जीत लेके चलेगा उसकी। का सिकंदर का पड़ा ही रे गया, और मरते मरते सबसे यही कह गया, एक दिन वो सबकी निकाली जाएगी।
संसार में याद रखना, हर एक इंसान की जो अर्थी निकाली जा रही है, कोई की डोली निकले, कोई की अर्थी निकले, लेकिन हार उस पे भी नहीं है। लाड़ा लाड़ी में वही हार है, नहीं है, कहीं ले जाए ये हार पहना के उनके दोनों के कान में कह देना कि ये हार के जिंदगी को चलाओगे तो दोनों जीत जाओगे, और सोचोगे मैं जीत गया इससे, ये कह दे मैं जीत गई इससे, तो ये जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाव को समझना। जीवन के सार में ये शिव कथा में गणेश कार्तिक के विवाह और भोले बाबा का परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें सबकी पूजा होती है। अच्छा, पार्वती शक्ति और शिव की पूजा हो रही है, उनके बेटे बोलो कौन है? कार्तिकेय और गणेश, इनकी भी पूजा हो रही है। इनकी पत्नियां देखो रिद्धि सिद्धि, इनकी भी पूजा हो रही है। इनके भी बच्चे हैं, कौन बोलो? शुभ और कौन है? शुभ लाभ, किनके बच्चे? अच्छा, शुभ लाभ की नहीं हो रही क्या पूजा? बताओ, पूरा खानदान पूजा जा रहा है शिव जी का। विष्णु भगवान का बता दो, देखिए विष्णु भगवान के और आगे खानदान में इसकी पूजा हो रही है, ब्रह्मा जी की हो रही है, इंद्र के बेटे की हो रही है। बताओ आप, कोई से देवी देवता है जिनके परिवार पूरा खानदान पूजा जा रहा है? ये शिव ही है जिसका खानदान पूजने, क्योंकि सबने हार मानी है तो ही तो जीत गया है संसार जगत से। इसलिए आप कभी जिंदगी को, द्वारका में गए हो, द्वारिका में गए हो ना, तो भेंट द्वारिका दो प्रकार की द्वारिका, तो एक द्वारिका में स्पष्ट बाहर जैसे जाते हैं ना, तो उस द्वार पे ही एक लाइन लिखी हुई है, कौन सी? ये हार वाली, बस एक द्वारिकाधीश मुझे तेरे द्वार बुला लेना, मुझे तेरे द्वार बुला लेना, एक द्वारिकाधीश मुझे तेरे द्वार बुला लेना, बस एक द्वारिकाधीश बुला लेना, ध्यान देना। आगे जो कथा का वर्णन किया गया, अब तो ये तो शिव परिवार की कथा, बहुत लंबी कथा है। इसके पूरे परिवार का, जो महादेव जी के पूरे परिवार का और पूरा परिवार पूजा है। ऐसी बात नहीं कि खाली शिव शक्ति पूजा है, उनके आगे का जो पूरा कुल है वो सारा पूजनीय अंश क्या है? शिव। और ध्यान देना, आगे जहाँ कथा का वर्णन आया तो शंखचूर्ण की कथा का वर्णन आया। किसकी? शंखचूर्ण।
और शंखचूर्ण ने पूर्ण भाव से हरिहर का ध्यान किया है। किसका बेटा है? विप्रचित। विधाता उनके पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप को दक्ष ने 13 कन्या ब्याही। एक का नाम दन्नु था। दन्नु के वहां पे भगवान भोले बाबा की जो पूर्ण रूप से उन्होंने बैठकर तपस्या करी, तो उनके वहां पे विप्रचित, दंभमान, और उन्हीं के घर में एक बेटा हुआ जिसका नाम है शंखचूड़। अच्छा, शंख जानते हो आप? शंख पंडाबा जानो? पंडाबा तो घना जाने शंख का बजावे, शनिवार आवे ने जो हो जाए पूरे गांव में आवाज जाए, है ना? और ध्यान से सुनना इस कथा को। शंखचूड़ जो पिता ने, पुष्कर जी देखा होगा, आप यात्रा पे गए होंगे, पुष्कर जी ना राजस्थान की पावन धरा पे, जहाँ पे पूरे भारत में केवल ब्रह्मा जी का एक ही, ये गायत्री का, वेद का, ये सारा प्रथा जो पुष्कर जी में हुआ है, वो कथा का वर्णन आपने सुना होगा। तो उसी पुष्कर में जाकर उन्हें तपस्या करी, और तपस्या कर कर शंखचूड़ ने, जैसे पिताजी ने करी थी, तो उसने भी देखा मेरे पिताजी बैठ कर साधना करते थे, भक्ति करते थे, मैं भी भक्ति करूं। ब्रह्मा जी का जो ध्यान किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहता है? उन्होंने कहा कि सभी देवी देवताओं पर मेरी जीत हो। क्या हो? देखो, जो जीत की कामना करेगा वो हार जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या होगा? आप चाहते हो मैं मेरे भाई से जीत जाऊं, जीत की कामना मत रखो। अच्छा, कोई पति पत्नी भी है कि मैं उससे जीतूं, वो कहे कि मैं उससे जीतूं, देरानी जेठानी से जीते, जेठानी देरानी से जीते, जीत की तो भावना ही मत रखना। जी कभी जिसने को जो शब्द को समझ लेगा, जिंदगी में कहीं अटकेगा नहीं हो, है ना? मन के भाव से आप हार को स्वीकार करो। किसको? एक बात बताइए, कथा कितनी बड़ी आ रही है। भगवान ने कह दिया था कि मैं हार गया। भगवान ने स्वयं ने ये शब्द कहा है कि हार स्वीकार करोगे तो आपकी जीत हो जाएगी। आपने कथा सुनी होगी ना कि मधु केवट नाम, कथा सुनी होगी, देवी मां पुराण की कथा भी कभी आपने श्रवण करी होगी। तो मधु केवट आए थे, उन्होंने कहा कि वो मरने वाले नहीं थे, कान से प्रकट हुए थे, मैल से प्रकट हुए थे, मर नहीं रहे थे। भगवान से युद्ध हुआ 1000 वर्ष तक, हारे नहीं। उन्होंने कहा मुझसे वरदान मांग लो। भगवान ने कहा मैं हार गया रे, आप दोनों से वरदान दो। क्या? मेरे हाथ से मर जाओ। मर गए तो शक्ति का प्रभाव हुआ, और आदि शक्ति मैया आई और उन्होंने कहा इनके हाथ से मरो, तो मरना पड़ा। वास्तव हार स्वीकार कर लोगे तो जीत हो जाएगी, और जीतने के चक्कर में रहोगे तो अपन डूब जाएंगे। और ध्यान से सुनना, इस संसार में शंखचूड़ ने भगवान ब्रह्मा जी से मांगा, एक मुझे अक्षय कवच प्रदान करो। कौन सा? उन्होंने कहा कृष्ण कवच। अच्छा, वो दुर्गा कवच भी मांग लेता, वो भूमि कवच भी मांग लेता, वो शक्ति का कवच भी मांग लेता, उसने कृष्ण कवच ही क्यों मांगा? कृष्ण कवच किसको कहते? अच्छा, कवच है दुर्गा कवच, नवरात्रि में सब पढ़ते होंगे, आप पढ़े होंगे ना, मेरी आंखों की रक्षा करे, मेरे कान की रक्षा करे, है ना? दुर्गा कवच जो आता है, दुर्गा कवच तो आम सबने, नवरात्रि आती है, आदि शक्ति माता का स्वरूप बैठे, तो कवच में सब जानते हो, इस शरीर की रक्षा करने वाला, घर की रक्षा करने वाला, परिवार की रक्षा करने वाला, परिवार के प्रत्येक सदस्य की रक्षा करने के लिए कवच सिद्ध किया जाता है। तो ऐसा कवच मांगा, कौन सा? कृष्ण कवच। किसने? शंखचूड़ ने। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और उससे एक बात कही, तू एक काम कर, यहां से गोकर्ण क्षेत्र में चला जा, पुष्कर प्रयाग घूमता घूमता यात्रा करता हुआ, एक समय आएगा, उस समय पे तुझे सुंदर पत्नी मिलेगी। कौन? तुलसी। अच्छा, तुलसी यहाँ रखी है, तुलसी सबके घर लगी है, कण कण के घर तुलसी है। मैया नींद तो नहीं रही माता जी? यूं वाली माता जी? हाँ, अक्का जा रही थी, तुलसी माता जी के पास में जा रही है। तुलसी है ना, सबके घर पे है लगभग। आने वाली नहीं भी हो तो ये भी अच्छी बात है, वो पर बहुत नियम भी रखना पड़ता है, उटपटांग काम जिंदगी नहीं करना। पर जो तुलसी है, तुलसी किसकी बेटी है? तुलसी
किसकी बेटी है? तुलसी के पिताजी का नाम है धर्मराज। मृत्यु की बहन है, मृत्यु धर्मराज की बेटी है, उसकी एक बेटी है तुलसी। ये तुलसी माता जो आखिरी में किस क्या देते हैं कि मृत्यु होने वाली है, हमारी बहन आ रही है, हमें ली जा रही है, तो कहीं करो वो भी जाऊंगा। तो मरते मरते उसके मुख में क्या कर सकते? अच्छा, मरने के बाद भी तुलसी डाल देते? नहीं डाले क्या पंडित जी? बोलते बोलिए क्या डाले? कोई खाफरा की पत्ती नहीं डालेगा, कोई इमली की पत्ती नहीं डालेगा, कह देगा क्या लाए? तो तुलसी पत्र लाओ। क्या लाना है? अच्छा, शिव जी को तुलसी पत्र क्यों नहीं चढ़ता? ये कथा कह रही है आगे। अपना कुछ भी नहीं रखना, सब क्या करना? पराया कर देना। क्योंकि कहा है जग में एक शब्द बहुत अच्छा हमें याद आ गया है। एक और हमारे गुरड़िया से रामेश्वर जी पधारे हैं, विश्वकर्मा जी आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। आप इधर आगे आ जाइएगा। मूर्ख बंदे पत्नी बन गई कोई धर्म की बेटी तुलसी, किसकी? शंखचूर्ण की। और तुलसी पतिव्रता स्त्री है। शंखचूर्ण ने संसार जगत में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, कोई देवता उसको परास्त नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का सगा मित्र था, सुदामा। कौन था? अच्छा, सुदामा की जो कथा है, सुदामा कौन बना? ये शंखचूर्ण बना। वो कहते हैं, हाँ इधर से आना है, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा? ये क्या कुछ माला नहीं? मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा? मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा? शंखचूर्ण ने स्वर्ग में आक्रमण किया, इंद्र भाग गया। इंद्र कह रहा था ये मेरा है, अभिमान हो गया था क्या इंद्र को? देवता को अभिमान हो गया तो उन्हें भी तकलीफ आ गई। बहुत अच्छी सेवा रहती है गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे गुरु वृंदावन में, और पूर्ण समर्पित है। आप श्री के भी एक बार जोड़ना ताली बजाए। मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा? धन की कमी नहीं रही, माया की कमी नहीं रही। स्वर्ग पे अधिकार हो गया, देवता त्राही त्राही करके भागने लगे। ब्रह्मा जी से भी नहीं हारे। विष्णु भगवान का परम सखा था, कृष्ण का परम सखा शंखचूड़। ध्यान देना, विष्णु भगवान से भी नहीं हारा, ब्रह्मा जी से भी नहीं हारा। इंद्र को छोड़कर चला गया क्योंकि अभिमान था। और ध्यान देना, कहते हैं धन माया क्या करती है, तो कथा कह रही है। ओ कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितने भी माया
गया। वो कथा कह रही है जिसकी पत्नी धर्म की बेटी हो तुलसी, जो धर्म को जानता हो, जो धर्म को अपने घर पे ले आया हो, तुलसी जैसी पत्नी हो, पतिव्रता स्त्री हो और जो उससे संबंध रखता हो उसकी जीत होगी। और कथा कह रही है कोठी बंगला देख देख कर क्यों इतना इतराता, कोठी बंगला देख देख कर क्यों इतना इतराता, पत्नी और बच्चों के बीच में फूले नहीं समाता, पत्नी और बच्चों के बीच में फूले नहीं समाता। चार शब्द कितना मायना रखते हैं। एक कोठी बन गया, बंगला बन गया, मकान अच्छा बन गया, गाड़ी, पत्नी है, बच्चे हैं, तो उसको ये लगता है कि बस यही सब कुछ है, पर ये पता नहीं जिंदगी के किस मोड़ पर ये सब छूट जाएगा। ओ कोठी बंगला देख देख कर क्यों इतना इतराता, कोठी बंगला देख देख के क्यों इतना इतराता, पत्नी और बच्चों के बीच में फूले नहीं समाता, पत्नी और बच्चों के बीच में फूले नहीं समाता। कहते हैं संतों 4 दिनों की कितने, ये 4 दिनों की चांदनी है, फिर आएगा अंधियारा मोरन बनने। सभी देवी देवता शंख चूर्ण को मानने में असमर्थ रहे तो भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु, इंद्र सभी देवी देवता किसके पास आए? महादेव के पास में। महादेव आपकी कृपा हो, आप हो शंख चूर्ण को मारो, क्योंकि राक्षस कुल में जन्मा पर भक्ति का प्रताप है इसके पास। एक बात बताए, कुल कैसा भी हो लेकिन जिसके हृदय में भक्ति का संचार जागृत हो जाता है भगवान उसका साथी बन जाता है, और जब उसके पुण्य क्षीण होने लग जाते हैं उस दिन विनाश का काम शुरू हो जाता है। ये सत्य है जगत में। पुण्य, पाप, धर्म, अधर्म, सुना आपने? धर्म का साथी बोलो कौन है? धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, मरण का साथी, मशाना का साथी कौन है बोलो? गशोई में मशाना का साथी कोई है? था जानो तो जानो माँ को कोई मन को नहीं पड़ा, पर जाना तो नहीं जाओ, नहीं कहीं जावे बांधी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। लोग कतरा होशियार है गसोई का, कपड़ा अपड़ा फेरे न शो बांधी नहीं जाएगा, उठी नहीं भी नहीं सकेगी। क्या जाए बाबू, कहाँ जाए? नहीं, वो कहे कि नहीं जाओ, नहीं कहीं जाए, ले जाओ ना, सब ले जाएगा। संसार की रीति है, धर्म धर्म है, अधर्म अधर्म है। जब अधर्म बढ़ गया
भक्ति का फल भी मिला। आप ये सोचना, आप जिंदगी में याद रखना, अपन ये कथा सुन रहे हैं, भगवान के मंदिर आए हैं, कोई भक्ति करिए, उसका फल भी मिलेगा। पर जिंदगी में कोई अपनों ने कोई गलत काम किया है तो उसका फल भी तो भुगतना पड़ेगा। कौन भुगतेगा उसको? अपने कोई भुगतना। तो ध्यान देना, जिंदगी में जहां शिव पुराण की कथा कहती है महादेव जी शंख चूर्ण से युद्ध करने आए, तो शंख चूर्ण का तो जो धर्म था, भक्ति थी, वो समाप्ति की ओर थी। पर बेटी किसकी है? धर्म की। कौन? तुलसी। किसकी? शंखचूर्ण की पत्नी, धर्म परायण होकर धर्म पत्नी, जो धर्म की लाज बचाने वाली, और उसने हाथ में संकल्प लिया पतिव्रता धर्म का पालन करना। किसको कहते हैं पतिव्रता धर्म? ये कथा चल रही है शिव जी की, तुलसी की कथा है, शंखचूर्ण की कथा है। शंखचूर्ण की पत्नी कौन है? तुलसी। और शिवजी चाहकर भी शंखचूर्ण को नहीं मार सके। क्यों? उसकी पत्नी रक्षा कर रही। उसकी पत्नी में कितनी शक्ति होती है। अच्छा, पतिव्रता स्त्री किसको कहते हैं? एवरा पहली पतिदेव ने 5 बजे उठावे ने खुद 8 बजे उठे। पतिव्रता स्त्री है? बोलो। अच्छा, देव से कहते कि आप लगाओ झाड़ू, चाय बड़ी जन मैंने उठी दी के मुंह पति की सेवा करावा रही, तो ऐसी पतिव्रता स्त्री होती है। पति देव से पहले उठे और पतिदेव सो जाए उसके बाद सोए, सुबह से शाम। पतिदेव भोजन कर ले उसके बाद में भोजन करे। नियम हदी जाए शो को मछली होगा। अशा पतिदेव ने रोटी मरीजा 3 दिन तक माटी पड़ी रही। आज वहां पार्टी निकाले मरी जाओ तो ये खावा पराठा ले लो, कई लोग ये अपने जमे सा। पतिव्रता स्त्री का नियम क्या है संतो? मृत्यु गले लग जाए। पतिव्रता स्त्री का जो धर्म है, धर्म की बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक बात बताएं, एक पत्नी ने पतिव्रता धर्म के पालन के लिए जिंदगी में कभी पति की सेवा नहीं करी, रोज पति से सेवा करवाई उसने। शादी हुई ना 3 साल हो गए, चाय तक नहीं बनाई। जिस पत्नी ने पति को 3 साल में चाय पिलाई नहीं, उसको पतिव्रता स्त्री कह सकते हैं। पतिदेव रोटी करे जी में आराम थी, वह तो रिमोट लीन बैठी हुआ टीवी देख रही, यो मोबाइल। पति दी के लाओ चाय लाओ, पकड़ो जाए वो नहीं लाए। खेत से पुआ का सब काम उसके ऊपर। 3 साल निकल गए, कभी पति की सेवा नहीं करी। पर एक दिन कथा सुनने गई और उसने कथा में ऐसा सुना, सलोचना की जो कथा है कि लक्ष्मण के हाथ से कौन आ रहा, सब जानते हो कौन? हाँ, वो तो बड़ा ज्ञानी होता। मेघनाथ मरा और उस समय मेघनाथ के मरते ही प्रभु श्री राम सलोचना के पास में आया और कहा, बेटी तू पतिव्रता स्त्री है, पति की सेवा करने वाली, तू श्राप मत दे देना, नहीं तो सती के श्राप से कभी बचा नहीं जा सकता। तू कह तो तेरे पति को जिंदा करो। राम जी ने कही थी ये बात। किसने? सलोचना से। तो उसने कहा था, प्रभु आपके हाथ से मुक्ति हो गई, अब जिंदगी में जाना तो एक दिन निश्चित है, बस इससे बड़ा मौका क्या मिलेगा। तो वो लाड़ी पहली बार कथा हुई, उन्हें विचार करो तो पति की सेवा करो तो कतो बड़ो प्रताप है। स्वयं राम जी आए, भगवान स्वयं आवे न मचेले मर्यादा का निंदा करे, तो वो भी पति की सेवा करो। अच्छा, वो रात की 12 बजे कथा सुन के घर पहुंची ना, तो पतिदेव सोई रहा बड़ा, आप पूरा दिन भर काम करो। वो रात को 12 बजे कथा सुनी ना, घर पे गई और दरवाजा खुलते ही पतिदेव के चरणों में प्रणाम करें। तो पतिदेव उठो, ऊंचो बगड़ो, सुबीर बीजी देखा, चाय बनाई, पानी आने, आप उठो, आपके लिए हाथ पैर धो, आसन बेचो, आपके लिए चाय बनाओ, भोजन बनाओ, कहीं खाओ। अभी रात 12 बजे कहीं खाओ, बोलो आप क्या खाए। आप ध्यान से सुनना, सती की शक्ति कितनी है। तो कथा कह रही है कि मेघनाथ की पत्नी की जो कथा उसने सुनी है, वो कथा सुन के आई, असर किया
किया, घर पे आई पतिदेव को जगाया, कहा पतिदेव आप उठो, आपके लिए आसन बिछो, हाथ पैर धो, तो पूरी सब्जी बनाओ। तो મને બાપડા मन में શું આવ્યું कि कई मतलब काटिए कथा वहां गया, जिंदगी में पहली बार आसन लगाया उन्होंने, पूरी सब्जी। अरे बाप जमारा मने चाय नहीं पाई, अबे खिलाए रात 12 बजे। हाँ सब याद है। अच्छा वो बैठा होके पानी भर दिया, बैठा आसन लगा के 2 घंटे लगे, कितने 12 से 1 नहीं 2 बजे। आधी तो बैठो बैठो ही नींद निकाल ली उन्हें बापड़ा। 2 बजे वो थाली सजा के लाई, पूरी खीर सब्जी जो उससे बना सब प्रकार से बना के पतिदेव के सामने। अब रात की 2 बजे, अच्छा रात 2 बजे कौन खाए रोटी बताओ। मैं पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हूँ, पतिदेव आप जिमो, मैं आपसे नहीं जिमाए तो मुंह जिमो। हाथ जोड़ी थारा मुंह जिमी, इतनी कृपा करी आज। लिए एक पूरी बेचारा, अच्छा रात के 2 बजे उसको भोजन तो अंदर उतरा नहीं, पत्नी हवा कर रही है उसे। और क्या जिमो आप, और कुछ खाओ, कुछ भी नहीं खाना। फिर रात के 2 बजे क्या खाए होते, 1-2 पूरी खाई नहीं खाई, ये खीर तो आपके लिए स्पेशल नहीं, जिम नहीं पड़ेगा, जिम लिए बाबा। और क्या लोगे, कहीं नहीं लूंगा पे हूँ। अच्छा आप सोइए, आपके चरणों की मैं सेवा करूं। अच्छा जैसे ही वो सोया न उसने की कि आपके चरणों की सेवा करूं, नमोड़ को दिमाग खराब ही हो, तुमने क्यों किया चरण की सेवा की री, या कणा की अक्कल लेवा की थी, आज चरण की सेवा करती करती यहाँ थी दबाई दे आज। जिंदगी में जने पानी नहीं पाए वो सेवा करेगी, बताओ आप वास्तव में करी सके। जो पत्नी जिंदगी में अपने पतिदेव को पानी का गिलास नहीं दिया, रात की 12 बजे अगर पूरी सब्जी जिमा दी, तो आप क्या समझ रहे हो आज राम नाम सत्य। वो बाबड़ा नींद नहीं आया। रात के 3 बजे पत्नी कथा में सुना है कि पति जब तक नहीं सोए पत्नी को नहीं सोना, वो चरण दबाने लगी। अच्छा 1 घंटे से चरण दबाए, जिंदगी में कभी चरण को हाथ नहीं लगाया, पर आज दबा रहे, 1 घंटा हो गया चरण दबाया कि पतिदेव सोई जाए तो फिर मैं सो। पतिदेव तो हूँ मैंने मालूम कि हूँ नहीं की तो मारे गया, तो बोलता रहो आप। अच्छा वो बोलता रहा बेचारा, 4 बज गई सुबह की 2 घंटे। अच्छा वो मन ही मन में तो बहुत अपने आप में क्रोध कर रही कि मुँह घट के चारे लागी, 2 घंटा भी गया, अन्न तो हुए न हुआ दे, ठीक है ऐसी कैसी सेवा करे। अच्छा सुबह की 5 बजी तो उन्हें की मारेगा तो मार देगा, अभी सो जाओ। तो पतिदेव बेचारा सो गया, दिन भर काम किया, सुबह सुबह नींद आई 5 बजे। अच्छा उसने बोला पतिदेव को नींद आ गई, उन्हें देखो घड़ी में 5 हो जाए, मुकई हो गई। पर आज पतिदेव की सेवा करी, पतिव्रता धर्म का मैंने पालन कर लिया। सुबह सुबह 6 बजे धन मुक्ते में ऊपर चढ़ी मकान पे, अरे मेरे की बाया ने बुलाई हुआ, माता यहाँ हो, बुआ जी यहाँ हो, काकी जी यहाँ हो, सबको बुला लिया पास में। देखो लाड़ी के सुबह सुबह कहीं हो गई, तो ऊपर चढ़ी मकान में, बुआ जी सब देख रहा, लाड़ी कही हो सुबह सुबह, बुआ जी देखो आप मैंने कथा में लिया, रात शाम को कथा सुनी, पतिव्रता धर्म को पालन करो मैंने, वो भी सती हुई है। अच्छा अभी काकी जी गिरा कि या गत की सती हुई पापड़ो आगो दम तो झाड़ू तो लगा भाई यार साथी गत की ऊपर चढ़ी रात, 1 रात में सती हो गई, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली हो गई। उन्होंने की क्या हुआ, क्या मैंने आज रात में पतिव्रता धर्म का पालन किया और मैंने पूर्ण रूप से अपने पति की सेवा करी। तो काकी जी ने कहो तो बढ़िया बेटी, इतने गता उंगलियां करेगा तो तारा असर रहेगा, बढ़िया तो जीवन अच्छो निकलेगा। हाँ यूं नहीं, भगवान बचाएगा वो कूदूंगा, वो काहे के लिए चढ़ी, पति की सेवा कर लो नहीं तो भगवान स्वयं बचाए। अब काकी जी को दिमाग खराब कि मैं को दिमाग खराब तो नहीं, लाड़ी लिया कथा में अक्कल एक नहीं हमें। 1 रात की पतिव्रता धर्म की सेवा में भगवान बचाने नहीं आए, कोई भोलेनाथ बचाएगा नहीं, राम जी बचाने नहीं आएगा, हनुमान कोई बचाने नहीं आएगा। मत पूछो, नी में कथा में सुना है कि पति की सेवा कर लो तो मर्यादा का ने जिंदा कर दे, राम जी आया उन्हीं मान कथा। तो काकी ने क्यों के देख माँ को किस्मत पूछो तने जाएंगे, जिंदगी में कभी नहीं ली जाऊँ कथा में, तो नीचे उतर जा, नहीं उतरू कूदूंगा, राम जी मचाएगा कि कूद। अच्छा वो कूद पड़ी। अच्छा कूदने के बाद राम जी आ गए होंगे बच्चा, बोलो आप आ गए।
खाली आडंबर वाली पूजा, एक रात 4-5 घंटे की पतिव्रता धर्म का पालन करना, कोई राम जी नहीं आया जैसी ऊपर से कूदी जो ही भांग गया राम नाम से। श्री राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम राम बोलो मन हरे राम राम बिना नहीं होगा गुजारा, राम बिना नहीं होगा गुजारा। नारी का बस एक धर्म है, नारी का बस एक धर्म है, पतिव्रता एक धर्म है, पतिव्रता एक धर्म है। सखियों की तुम लाज बचाना, सखियों की तुम लाज बचाना, पति धर्म की लाज बचाना, पति धर्म की लाज बचाना। तुलसी मान जो सेवा करी है, तुलसी माँ की सेवा करी है, धर्म की बेटी ने सेवा करी है, धर्म की बेटी ने सेवा करी है, धर्म की बेटी ने सेवा करके, बेटी ने सेवा करके सेवा का प्रमाण यही है, सेवा करना यही है। नारी का बस धर्म यही है, पतिव्रता का धर्म यही है, पति से बढ़कर कोई न दूजा, पति से बढ़कर कोई न दूजा। दोनों से ताली बजाते हुए तुलसी माँ की, से बढ़कर कोई न दूजा, से बढ़कर कोई न दूजा, से बढ़कर कोई न दूजा। हर हर महादेव। कहते हैं शंखचूर्ण के सामने शिवजी स्वयं खड़े, पर पतिव्रता धर्म में पत्नी की शक्ति ऐसी प्रबल है जो काम कर रही है जिससे ब्रह्मा जी जीत ना पाए।